वेलकम बैक टू चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में हम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई ये जो आने वाला मंथ है जनवरी का, क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं, कौन से सपने आपके पूरे होने वाले हैं, कौन सी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है, किस एनर्जी में आप हैं और किस एनर्जी में आप जाने वाले हैं। आपके लिए एंजल्स क्या संदेश देना चाहते हैं, मदर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। और कई तरीकों से हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, कार्ड रीडिंग ही है और कोई अलग सी रीडिंग नहीं है, अलग सा तरीका कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअली मैंने ये हैंड रिटन चिट्स वगैरह बना रखे हैं, कार्ड्स बना रखे हैं, तो इनके जरिए भी हम रीडिंग करेंगे, मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी। एंड आपके लिए रून्स भी लेकर आई हूं मैं, तो इनका मैं यूज करने वाली हूं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या कुछ है। सो इस तरीके से मैं बता रही थी कि सिर्फ कार्ड रीडिंग नहीं है, और भी बहुत कुछ है, वो हम उससे हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो महीना है आपका कैसा रहेगा। ओके, राशियों के आधार पर ये रीडिंग है, हर महीने ही मैं करती हूँ, राशियों के आधार पर ही करती हूँ। तो आपको अपनी राशि चुन लेनी है, टाइम स्टैम्प पर जाएंगे और वहीं से आप अपनी रीडिंग देख लेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी राशि कौन सी है तो आप गूगल कर सकते हैं। अगर गूगल नहीं करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट का लिंक मेरा मिल जाएगा, वहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ डालकर कि आप किस राशि में आते हैं। ठीक है, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो। ऑलराइट, एंड कोशिश करूंगी कि एक्चुअली डिस्क्रिप्शन काफी लंबा हो जाता है, वरना मैं वहीं पर आपके लिए ये मेंशन कर दूं कि आप इस डेट में हैं, इस मंथ में हैं, तो आपकी राशि क्या है। मैं कोशिश करूंगी, अगर हो सकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हो कि आपकी राशि क्या है। ठीक है, अब क्योंकि ये राशियों के आधार पर रीडिंग है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पर्सनल रीडिंग हो गई गाइस, ये जनरल ही है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो कई लोगों की है और बर्थ चार्ट आपको पता ही है बहुत लंबा होता है। तो हो सकता है राशि आपकी हो लेकिन नक्षत्र दूसरे हों, और मदर यूनिवर्स किन को मैसेजेस देंगी हमें नहीं पता। राइट, तो ऐसे में क्या करना है आपको कि जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उनको आपको रखना है, और जो नहीं होते हैं उनको जाने देना, वो किसी और के लिए होंगे। और भाई हमारे ही सब अपने हैं अगर हमसे रेजोनेट नहीं करता है किसी और से होगा। तो आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि किसी से भाई रेजोनेट हुई है ना, उसके लिए थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू, उनका भला करने के लिए थैंक यू। ठीक है, हमेशा खुश रहो, ग्रेटिट्यूड फील करो, क्योंकि इसी तरीके से ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है गाइस। अगर आप शिकायत करोगे, उदास रहोगे, कुछ नहीं मिलना है ना, तो क्यों ना हम खुश रहें, जो है उसके लिए अच्छा फील करें। राइट, क्योंकि इससे तो एक दरवाजा खुलता है ब्लेसिंग का। शिकायत करने से कुछ नहीं मिलना, आलोचना करने से कुछ नहीं मिलना, गालियां देने से, गुस्सा करने से कुछ नहीं होना, है ना। तो ये हमेशा याद रखो और यही करो भाई। अपनी फैमिली को तो मैं यही सिखाती हूँ, जो मेरी फैमिली है 709 टैरेट फैमिली, तो वहां पर तो जो लोग हैं उनको सभी को बताती हूँ, और सभी लोग समझते भी हैं, लेकिन कुछ नए लोग भी होंगे तो उनको बता रही हूँ। ये जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, तो इसको कोई भी देख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेल कैटेगरी में आते हैं, फीमेल कैटेगरी में आते हैं तभी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मैं रीडिंग करती हूँ तो हो सकता है आपको लगता हो कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है ऐसा नहीं है, बोलने में थोड़ा इजी रहता है ना, तो इसलिए मैं इस तरीके से बोल देती हूँ, लेकिन ये सभी के लिए है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। किसी भी धर्म या जाति के आप रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, रीडिंग्स आपके लिए हैं, और जो गाइडेंस होगा वो भी आपके लिए होगा। अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, अगर कहीं कोई गलती रह जाती है मुझसे तो उसके लिए पहले से ही क्षमा चाहूंगी। तो देखेंगे कि क्या कुछ है आपके लिए। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के लिए बोल रहे थे, जनवरी से मैं रीडिंग्स करूंगी, लेकिन मैं फोन कॉल्स नहीं लेने वाली हूँ, आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा। एंड इसी तरीके से रीडिंग्स करूंगी, मैं नहीं अभी फोन कॉल्स ले रही हूँ, ना ही काउंसलिंग कर रही हूँ, नहीं है अभी समय, थोड़ा बिजी हूँ। जब मैं फोन कॉल्स लूंगी उस वक्त मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ऑलराइट, यस।
आप मेरे से कनेक्ट कैसे होगे, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर जो डिटेल्स है वहां से कनेक्ट होगे। अगर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हो और अगर कोई रिप्लाई करता है कि व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर, यहाँ से मेरे से रीडिंग ले लो, मैं सुरभि हूँ या उस टीम से हूँ या कुछ भी, आपको वहां नहीं जाना है। ये स्कैमर्स हैं, कोशिश करते हैं आपको फंसाने की, आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर जो डिटेल है वहीं से कनेक्ट होगे। फिर चाहे कोई भी आपसे किसी तरीके का नंबर या मेल आईडी शेयर करे, आपको नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर मैं मेडिटेशन करवाती हूँ, वहां पर भी मैंने सुना है कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रुप में कोई आया और कह रहे हैं कि हम 709 टैरोट फैमिली से हैं, सुरभि के असिस्टेंट हैं और हम रीडिंग करते हैं, हमसे रीडिंग ले लीजिए और ये वो, और वहां पर लोग रीडिंग के लिए चले भी जाते हैं। मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है गाइस, मैं अकेले ही रीडिंग करती हूँ और ना मेरी कोई बहुत बड़ी टीम है, टीम ही नहीं है, बहुत बड़ी या छोटी क्या, जो कर रही हूं मैं अभी अकेले ही कर रही हूँ। जब टीम बनाऊंगी ना तब आपको बता दूंगी, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसा कहता है कि हम उनके जानने वाले हैं या उनके ग्रुप से हैं और हमसे रीडिंग ले लो, भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, मैं नहीं उनको जानती हूँ। उनको तो मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई शर्म करो, शर्म करो, ऊपर वाला देख रहा है आपको, इन मासूम लोगों को फंसाते हो, उनका फायदा उठाते हो, क्या होगा तुम्हारा। खैर मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली पता है क्या होता है, ये सब रिटर्न है। ये जो ज्यादा होशियार बनते हैं, दूसरों के साथ गलत करते हैं ना, इनको लगता है अरे हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हमने देखो फंसा लिया। लेकिन इनका जब कर्म फल इनको मिलता है ना, तो हमें भी एग्जाम्पल मिलता है कि भाई जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ ऐसा होता है। दुनिया सुधरती है इस तरीके से, ठीक है। चलो ठीक है, आपको अलर्ट रहना है, तुम अपना करो, तुम्हें जो करना है, जो स्कैमर्स है उनको बोल रही हूँ तुम करो, तुम्हें पता चलेगा आगे चलकर, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या आता है हमारी रीडिंग में आज। और क्योंकि मैं ये रूम्स देखने वाली हूँ आपके लिए, तो मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ, लेट्स सी क्या आता है। सो या ऑल द बेस्ट। हाय फायर साइन, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि फायर साइन में आते हैं। तो सबसे पहले मैं ओवरऑल एनर्जी चेक करूंगी कि किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस, जनवरी के महीने में। और उसके बाद आपको पता ही है कि रीडिंग मैं कैसे करूंगी। सबसे पहले आपके हेल्थ के लिए कार्ड देखूंगी, करियर, लव एंड कोई लीगल इशू अगर है तो। मैन होल्डिंग अ हार्ट, सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, कंपैशन, लव। सो यहाँ पर अगर मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को देखूं तो आई फील कि किसी का आप वेट करने वाले हैं, किसी से बहुत ही जुड़ाव है, लगाव है आपका और आप उसका वेट कर रहे हैं। किसी को बड़ा ही इनोसेंट सा लव है, जिसको भी आप प्यार करते हैं, या तो वो हो सकता है आपका बेबी हो, अगर बेबी नहीं है तो उसको बेबी की तरह ट्रीट करते हैं, कोई है तो उसका वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वेटिंग एनर्जी है। आप किसी को प्यार देना चाहते हो, ढेर सारा प्यार, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा। सो जनवरी के महीने में हो सकता है कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उससे जुड़ी कोई न्यूज आपको मिले। किसी तरीके का एक्शन लेते हुए आप या सामने वाला मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ कोई न्यूज आपको मिल सकती है, ठीक है, ये दिखता है, और वो भी यूनिवर्स की तरफ से। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ है अलग से। बट हाँ, काफी ज्यादा आप रोमांटिक दिखाई दे रहे हैं और मेमोरीज कहीं ना कहीं आपको घेरे रहने वाली हैं, आई फील। सो पहला कार्ड रहेगा आपकी हेल्थ को लेकर। हेल्थ आपकी अच्छी है, कुछ नया ट्राई करने वाले हैं आप, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। हो सकता है डाइट प्लान आप अपना बनवाएं या फिर योगा करें, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नया करेंगे आप, ठीक है, ऐसा फील होता है। एंड अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज थे तो उससे छुटकारा आपको मिलेगा, ठीक है। कोई चोट वगैरह लगी है आपको, कुछ हुआ है, कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए एक अच्छे डॉक्टर से आप मिलेंगे, कोई वैद्य आपको मिल सकता है। लेग में प्रॉब्लम है शायद, ओके, तो उसका ट्रीटमेंट आपका होगा। हेल्थ आपकी अच्छी है, चिंता मत करना, ठीक है। करियर को लेकर देख लेते हैं। मैजिशियन, करियर बहुत अच्छा जाएगा, प्रमोशन के पूरे चांसेस हैं।
किसी जॉब का वेट कर रहे हैं, मिल जाएगा। बिजनेस करना चाहते हैं, मिल जाएगा। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, करियर बहुत 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 सुंदर है, कोई दिक्कत है ही नहीं। इन्फिनिटी का सिंबल है, ढेर सारा पैसा है, अबंडेंस है, नाम है, सम्मान है, सब कुछ है। लव लाइफ को लेकर मैं देख रही हूँ कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर। अगेन 4 ऑफ सोर्स है, जैसे कि एनर्जी यहाँ पर आ रही थी। किसी का आप वेट कर रहे हैं और उसकी तरफ से न्यूज तो आपको मिलेगी, लेकिन एक्शन मुझे नहीं दिखाई देता है कि लिया जाएगा। कोई लीगल इशू है तो उसके लिए भी देख लेते हैं कि क्या आता है। हाँ, लीगल इशू अगर आपका कोई चल रहा है ना, तो आपको किसी तरीके से कन्विंस किया जाएगा गाइस। ठीक है, तो आपको अलर्ट रहना है। आपको देखना है कि आपको ये ऑफर लेना है या फिर नहीं। किसी तरीके का ऑफर आपको दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि आप ये केस छोड़ दीजिए, या कुछ भी हो सकता है। किसी तरीके का लालच, किसी तरीके का बहकावा आपके लिए हो। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। गाइस सावधान रहें, ठीक है, ये जो भी है जेन्युइन नहीं है, तो अलर्ट रहें। एंड फिर फैसला आपके फेवर में होगा। लेकिन अगर आप इसके लोभ में आ गए तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेट मी टेल यू। ठीक है, सेपरेशन, तो सेपरेशन तो आई थिंक आपका पहले से ही चल रहा है, इसीलिए यहां पर वेटिंग एनर्जी आ रही है। मेमोरीज, मैंने आपसे कहा कि हो सकता है मेमोरीज में आप घिरे रहें। किसी से सेपरेशन तो आपका है और किसी का आप वेट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये सेपरेशन एंड होगा या फिर नहीं होगा। क्लैरिफिकेशन हम लेंगे कार्ड से। कंप्लीशन, तो मैं एंड की बात कर ही रही थी और यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है, तो हाँ जी, ये सेपरेशन आपका खत्म हो जाएगा। 333, 666, 9 and 4, अर्थ। ओके, स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है, प्रैक्टिकल। ऑल राइट, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं इस महीने में। चाहे आपके करियर की मैं बात करूं या पर्सनल लाइफ की, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल मुझे दिखाई दे रहे हैं। किस वजह से हैं, शायद आपको ये लगेगा कि प्रैक्टिकल होकर ही फैसले लेने चाहिए, तब सक्सेस मिलती है, वरना नहीं मिलती। मैं आपसे कहूंगी कि बैलेंस बनाकर रखना। ठीक है, कोई एक चीज पकड़कर मत रखो, बैलेंस बनाकर रखोगी तो अच्छा है। सेपरेशन के लिए मैं एक कार्ड फिर भी निकालना चाहूंगी, हालांकि यहां पर क्लैरिफिकेशन हमें मिल गया है, बट इवन दो 9 ऑफ कप्स। ओके, सो हाँ जी, कहीं ना कहीं आपकी विश थी कि ये सेपरेशन ना रहे, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप सेपरेशन चाहते हो। तो अगर आप सेपरेशन चाहते हो तो सेपरेशन हो जाएगा। अगर आप सेपरेशन नहीं चाहते हो, जो आपकी विश है इससे जुड़ी हुई, वो पूरी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो सेपरेशन खत्म हो तो खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो किसी से सेपरेशन हो तो सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है तो वो आपकी विश की बात करता है। आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। कंप्लीशन देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, ऑल राइट, वेरी नाइस कार्ड। और किंग ऑफ कप्स है, जो ये जो किंग होता है ना, काफी लॉजिकल होता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लॉजिकल होकर सोचे, प्रैक्टिकल होकर सोचे, तभी ये आपकी ये जो विश है वो पूरी हो। और इसीलिए शायद यहाँ पर प्रैक्टिकल का ये जो कार्ड है आया है कि जब तक आप इमोशनल थे तब तक आपका काम नहीं बन रहा था, जब आपने प्रैक्टिकल होकर सोचा तो आपका काम बन गया। तो इस एनर्जी में हो सकता है कि आप रहें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए प्रैक्टिकली सोचकर कुछ करें, जिसकी वजह से आपकी विश पूरी हो जाएगी इस मंथ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये जो नंबर्स हैं आपको अगर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर दिखे हैं, तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ढेर सारा कहीं से पैसा आपके पास आने वाला है। देखेंगे अगर आप ये बॉक्स है और यहाँ पर ढेर सारे पेंटिकल्स हैं, गोल्डन पेंटिकल्स। तो आपको बोला जा रहा है कि कहीं से ढेर सारा पैसा आपको मिलने वाला है। अर्थ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वैसे तो यहाँ पेंटिकल्स आ ही गए हैं जो कि अर्थ एनर्जी को ही दिखाते हैं। सन, ओके, तो हो सकता है कि अगर कोई केस चल रहा है आपका प्रॉपर्टी को लेकर, घर को लेकर, तो वो आप जीत जाओगे, या फिर कहीं से आपको प्रॉपर्टी मिल सकती, या ढेर सारा पैसा आपको मिलेगा, खुशियां आपको मिलेंगी। ठीक है, मैं पैसा वैसा बोल ही क्यों रही हूं, अबंडेंस की क्यों ना बात करूं। सन का जो कार्ड है अबंडेंस की बात करता है। ढेर सारा प्रकाश आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, जो भी आपकी विश है ना गाइस, सारी की सारी पूरी हो जाएंगी इस महीने में, जनवरी के महीने में। ये महीना बहुत अच्छा है क्योंकि सन आ गया ना। सन मेरे लिए सबसे सुंदर कार्ड है। अगर सन किसी के लिए आ जाता है फिर उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स प्रैक्टिकल, हाँ जी, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करोगे, हालांकि इमोशनल हो, लेकिन क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश करोगे और आपको सक्सेस मिलेगी भी, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ होगी जब आप प्रैक्टिकल होकर सोचोगे तो स्पेशली उनको लेकर जिनसे आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। ओके, सो कोई विश है जो, कोई विश नहीं, जितनी भी विशेज हैं आपकी पूरी हो जाएंगी इस महीने में, लेकिन वो तभी होंगी जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगे, पर इट्स ओके। 9 ऑफ कप्स है, सन है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, सारे ही कार्ड्स आपके लिए बहुत सुंदर आए हैं विद मैजिशियन। सो या यहां से भी देख लेते हैं कि आपको और क्या करने की जरूरत है। ओके, दिस इज योर रिलेशनशिप। एक कार्ड मैं और निकालूंगी, 2 आ गए हैं, चलो ले लेती हूं। लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट, एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस। ओके, ऑल राइट। कुछ कार्ड्स मैं और निकालती हूं और उसके बाद आपको समझाती हूं। सेल्फ केयर, स्पेंड टाइम विद एनिमल्स। एनिमल से हो सकता है आपका कनेक्शन आपको लगता हो, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि एनिमल्स के साथ में टाइम स्पेंड आप करें, आपके लिए अच्छा होगा। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ सिचुएशन। ये वाला अफर्मेशन आपको बोलना है, चैंट करना है इन मंथ ऑफ जनवरी। आपको दोनों ही साइड्स देखनी है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, और अच्छा बुरा जो भी आपको मिल रहा है ना, तो अच्छे बुरे दोनों ही साइड्स को आपको देखना है, ये आपको बोला जा रहा है। और जो भी गाइडेंस है मैं बताती हूँ, लेट मी सी। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर जो मैसेज आपको मिल रहा है, ये जो तीनों मैसेजेस हैं, ये कार्ड्स हैं, ये आपको बताते हैं कि कोई रिलेशनशिप है अगर आपकी लाइफ में, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये जानने की कोशिश करो कि वो आपको खुशी दे रहा है या फिर स्ट्रेस। कोई भी कनेक्शन अगर आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपको लग रहा है कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन उसकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है और स्ट्रेस मिल रहा है, एंजाइटी मिल रही है, देन बेहतर होगा कि उसको जाने दो, क्योंकि ये रिलेशनशिप नहीं है, ये प्यार नहीं है। अगर कोई आपको आपके साथ में किसी का इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो वो कनेक्शन फिर आपके लिए अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है। इससे असर पड़ेगा आपकी पूरी जिंदगी पर। वो कनेक्शन आपके लिए है ही नहीं, आप उसे समझ रहे हो कि वो आपका है, लेकिन वो आपका नहीं है, ठीक है। और बेशक ये जो रिलेशनशिप है, इसको लेट गो करना आपके लिए एक चैलेंज की जैसा है, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना है। और जो आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है ना, उसको निकाल दो, उससे कुछ नहीं मिलना। अगर आप किसी से ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपसे बात करे, जैसा आप कर रहे हो वैसा ही वो आपके साथ करे, अगर वो नहीं कर रहा है, आप नाराज होते हो, परेशान होते हो, तो इससे कोई कुछ नहीं पा सकता, ना आप ना सामने वाला। अगर कोई कनेक्शन ऐसा है, इसको जाने दो, ठीक है। अगर इसके आपकी लाइफ में आने से कुछ अच्छा हुआ था, तो इसके जाने से भी अच्छा होगा। इसीलिए आई थिंक आपको ये अफर्मेशन बोला, मतलब दिया गया है चैंट करने के लिए, कि दोनों ही साइड्स देखो, अगर ये नहीं भी रहेगा तो कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आपको बोला गया है, अब क्या है आप वो समझ लेना। लेकिन अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है, देन वो आपके लिए नहीं है। अगर आपको एंजाइटी देता है, क्या फायदा ऐसे प्यार का जो आपको एंजाइटी दे। प्यार क्या हम लोग इसलिए करते हैं कि परेशान रहें। रून्स में निकाल रही हूं आपके लिए, लेट्स सी क्या आता है। ये आए हैं आपके लिए, ऑलराइट। ये सारे ही रून्स आपके लिए ग्रोथ एंड न्यू बिगनिंग का मैसेज दे रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ। सो आपको ये एक्चुअली बोला जा रहा है कुछ एंड करने के लिए, कुछ है जिसको पकड़कर बैठे हैं आप और जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो आपसे बोला जा रहा है कि उसको एंड करके आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो स्ट्रेंथ के साथ। और इसीलिए यहां पर आया था एक्सेप्ट द चैलेंज, यानी कि चैलेंजिंग है आपके लिए, बट आपको ये चैलेंज लेना है। आपने शायद लाइफ में और भी कई सारे चैलेंजेस लिए हैं और हमेशा आपको विक्ट्री मिली है, इस बार भी मिलेगी, ओके। लेकिन कुछ है जिसको पकड़कर बैठे हैं, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है इस मंथ में। ब्रेक नेगेटिव हैबिट, ये बॉटम ऑफ द डेक है, यानी कि ये जो आप पकड़ कर बैठे हो ना कुछ, ये एक तरीके से आपकी नेगेटिव हैबिट है, इसको हटाओ, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।
हेलो अर्थ साइन। तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जो कि अर्थ साइन में आते हैं, और मैं पहले यहाँ पर चेक करने वाली हूँ आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी जनवरी में कैसी रहने वाली है। ठीक है, सो यहाँ से एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम चेक करेंगे कि किस एनर्जी में आप रहोगे इस जनवरी के मंथ में। अर्थ साइन, the garden and the gate, and women holding a heart. All right. So अगर इन दोनों ही कार्ड्स को मैं देखूं तो आई फील कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बंधा सा महसूस करने वाले हैं आप थोड़ा सा हेल्पलेस सा महसूस करने वाले हैं आप, और वो भी दिल के मामलों को लेकर। ओके, करियर को लेकर मुझे यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी नहीं आ रही कि आप खुद को हेल्पलेस फील करोगे या कुछ चिंता करने की बात है। लेकिन हाँ, आपकी लव लाइफ को लेकर अगर मैं देखूं, पर्सनल लाइफ को लेकर मैं अगर देखूं तो थोड़ा सा बंधा हुआ सा मुझे आप नजर आ रहे हो। कुछ बंधा हुआ सा कुछ इस तरीके से है कि अगर आप इस लड़की को देखोगे, इसके हाथ नहीं बंधे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये फील ऐसे कर रही है कि ये बंधी हुई है। ऑलराइट, ये इसके सामने ये गेट लगा हुआ है और बाहर इसके गार्डन है। ये जा सकती है लेकिन ये अपने दिमाग में ही बंधी हुई है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा। अगर ये गई भी तो शायद इसको वो मिलेगा नहीं जो ये चाहती है। थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए मुझे ईगो इश्यू भी लग रहा है, ईगो प्रॉब्लम भी है कि ईगो की वजह से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ अगर आपको करना है तो नहीं करेंगे, या किसी जैसे नहीं लोग कसम खा लेते हैं कि मैंने तो कसम खाकर रखी है, मैंने ये नहीं करना है। मेरे वर्ड्स हैं, ओके, मेरे वर्ड्स हैं, मैंने बोला था कि मुझे नहीं करना है तो मैं नहीं करने वाली। लेकिन मजबूर रहोगे, कुछ चाहते हो और सामने वाले की तरफ से चाहते हो। ओके, एंड ये मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आपके पार्टनर को लेकर है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी से प्यार करते हैं, कोई आपका पार्टनर है, किसी पर क्रश है, नहीं नहीं नहीं, ये किसी के भी साथ हो सकता है। मतलब फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ हो सकता है। फैमिली से आपकी ना बनती हो, आप घर छोड़कर आए हो और आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली आपको वापस बुला ले। आप जाना चाहते हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपको बुलाएं, आप नहीं जाएं, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने तो वर्ड्स दिए थे कि मैं नहीं आऊंगी या नहीं आऊंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। आपकी इमोशन से जुड़ी हुई कोई बात है, आपके दिल से जुड़ी हुई कोई बात है, और कहीं ना कहीं आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। तो इस एनर्जी में हो जनवरी के महीने में। और अब हम जो रीडिंग करने वाले हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा रीडिंग कैसी होने वाली है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड निकालूंगी आपके हेल्थ को लेकर कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जनवरी के महीने में, और उसके बाद आपका करियर, देन लव, देन कोई लीगल इश्यू है तो उसको लेकर देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके हेल्थ के लिए कार्ड निकालूंगी। मदर यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए कि जो अर्थ साइन में आते हैं उनकी हेल्थ कैसी रहेगी इस महीने में, जनवरी के महीने में। 9 ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है गाइस, और ये जो आपके हेल्थ इश्यूज हैं ये आपके ओवरथिंक करने की वजह से हैं, लेट मी टेल यू। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि नॉर्मली जैसे हेल्थ इश्यूज हो ही जाते हैं मौसम के चलते या कुछ खा लिया पी लिया उसके चलते, नहीं, ये ओवरथिंक करने की वजह से। आप रात में सोते नहीं हैं, रात भर आप जागते हो, सोचते रहते हो और इनसिक्योर फील करते हो, लोन फील करते हो, किसी को मिस बहुत करते हो। शायद कोई है जो आपके साथ नहीं है अभी, आपके साथ नहीं है से मेरा मतलब ये नहीं कि I mean, कोई है जो इस दुनिया में नहीं है। ओके, मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैसेज आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ। कोई है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसको आप बहुत मिस करते हो, स्पेशली सोने से पहले। और आपको लगता है कि अगर वो होता या वो होती तो आपको प्रोटेक्ट करती या आपको गाइड करती। अगर वो नहीं है तो पता नहीं आपकी लाइफ आगे कैसे जाएगी। इस सब की वजह से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं दिख रही है मुझे जनवरी में, और ये बहुत गलत है, आपको ये नहीं करना है। मैं कई बार आप लोगों को समझा चुकी हूं कि ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होगा, परेशान होने से कुछ भी नहीं मिलना है गाइस, बस ये समझ लो।
कुछ भी नहीं हासिल होना है सिवाय एक बुरी हेल्थ के और नेगेटिव आउटकम के। ठीक है, आपके करियर को लेकर देख लेती हूं क्या कार्ड्स आते हैं। करियर, 5 ऑफ कप्स। ओके, सो आपके करियर के लिए जो कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, वो बताता है कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद उतना जनवरी में आपको ना मिले, लेकिन ये जो नहीं मिलेगा ना, इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि जो आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते। कहीं ना कहीं आप उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं और आप हमेशा ये कहते रहते हैं मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, या समटाइम्स आप यूनिवर्स को गालियां देते हैं, जो कि बहुत गलत है, गंदी बात। गालियां नहीं देते, ठीक है। भगवान को गालियां देते हैं, इसे दोष देते हैं, उसे दोष देते हैं, इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। ये जो आपके अंदर आदत है ना, ये आपको कभी खुश रहने ही नहीं देती। अगर आप खुश रहते भी हैं तो ऊपरी, मतलब ऊपर से आप दिखाते हो लोगों को कि यू आर हैप्पी, या खुद को ऐसे करते हो कन्विंस कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, लेकिन अंदर से खुश नहीं हूं। और ये जो एनर्जी आती है 5 ऑफ कप्स की, ये तभी आती है जब आप अंदर से खुश नहीं होते, ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते। आपको अगर याद हो, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि अगर मैं कह रही हूं ग्रेटिट्यूड फील करो, तो ग्रेटिट्यूड फील करना है आपको, ड्यूटी पूरी नहीं करनी। ऐसे मत करो कि हाँ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, और अंदर से कह रहे हो कि मैं इसलिए थैंक्स बोल रही हूं या बोल रहा हूं ताकि मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स आए, जबकि फील नहीं कर रहे। ठीक है, उसको फील नहीं कर रहे हो, थैंकफुल नहीं हो, अंदर से फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन बोल रहे हो, ड्यूटी पूरी कर रहे हो, तो वो नहीं करना है। आपके साथ वही है, आप हंसते हैं, दूसरों को दिखाना नहीं चाहते कि आप तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, हंसते हैं। आपको लगता है कि आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट भी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, आपको ये लगता है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। ओके, सो चेंज योरसेल्फ, आपको चेंज करने की जरूरत है। एक तो आप लोग जिद्दी इतने ज्यादा हो, या फिर कह सकते हैं कि लेजी भी हो, कि अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो या योगा या कुछ भी किया ना, तो 4-5 दिन तो आपका चला, फिर आपकी एनर्जी लो हो जाती है। देन यू आर लाइक अरे अब कौन करे। यहां पर जिनकी एनर्जी आई है, जैसे कि मुझे पता है 709 टैरेट फैमिली में जो मेंबर्स हैं, अब उनकी एनर्जी ये नहीं रही है, वो काफी ज्यादा हील कर गए हैं, क्योंकि जो गाइडेंस उनको मिलता है मेरी तरफ से नहीं, एंजल्स की तरफ से, मैं कुछ नहीं हूं भाई, ठीक है। एंजल्स की तरफ से जो गाइडेंस मिलता है उससे काफी ज्यादा वो मोटिवेटेड भी हैं, काफी ज्यादा खुद को हील भी करते हैं, तो ये एनर्जी रही नहीं है। शायद बहुत ही कम लोगों की, हो सकता है कि 30% लोगों की एनर्जी हो अभी भी, या फिर कुछ नए लोग आए हैं जिनकी ये एनर्जी है, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि ग्रेटिट्यूड फील करो, ठीक है। ऐसे अगर इस तरीके से रहोगे तो करियर अभी नहीं कभी भी नहीं बन पाएगा। जो है उसको लेकर थोड़ा खुश रहो। और अगर छोटे मोटे मौके आते हैं ना, मैंने कई बार देखा है कि लोगों की सोच ऐसी होती है कि हम करेंगे तो कुछ बड़ा ही करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं। तो ये वाली जो सोच है ना, ये अच्छी नहीं है। छोटा मोटा काम आता है उसको करो, उससे रास्ते खुलेंगे, तब जाकर आपका जो सपना है वो पूरा होगा। ओके, जितना अर्न कर रहे हो ना उसको लेकर खुश रहो, फिर आगे चीजें बेहतर होंगी। अगर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहोगे तो कुछ भी नहीं होना, ये समझ लो, ठीक है। इस एनर्जी को यू कैन चेंज, ये कोई मेजर काना नहीं है, सो यू कैन चेंज इट, ठीक है। ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो जनवरी का महीना उतना ही सुंदर जाएगा, क्योंकि 2 कप्स अभी भी आपके सामने हैं, उनकी वैल्यू नहीं समझ रहे आप। वैल्यू समझोगे तो ये जो 3 कप्स हैं ये भी आपको सामने ही दिखेंगे, ठीक है। पड़े हुए नहीं होंगे, ये आपके सामने दिखेंगे भरे हुए, ठीक है। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर क्या आता है कार्ड। यहां पर ऐसे ही आ गया 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन, टू मच ओवर थिंकिंग। आप तो अर्थ साइन हो, फायर साइन, एयर साइन वाला काम कर रहे हो ये तो एयर साइन का काम है, बहुत ज्यादा सोचना और अपने ही दिमाग में फंस जाना, ठीक है। लव लाइफ को लेकर यहां पर अगर आप इसको देखोगे लड़की को, तो इसके चारों तरफ ये तलवारें हैं, इसके हाथ बंधे हुए हैं और आंखों पर पट्टी है, यानी कि ये हेल्पलेस है नहीं, लेकिन ये खुद को हेल्पलेस फील कर रही है। इसके दिमाग में इतनी सारी बातें चलती हैं। ओके, जैसे अगर आपका कोई आप किसी को पसंद करते हो तो उसको लेकर आप परेशान हो, आई थिंक उसी से जुड़ी हुई ये एनर्जी आ गई थी कि आप उससे बात करना चाहते हो लेकिन बात करोगे नहीं।
सामने से वो आ जाए लेकिन फिर आप उसको चाहते नहीं कि उसने आपके साथ गलत किया, ठीक है। वो चाहिए भी नहीं भी चाहिए, किसी और से बात करनी है, फिर करने में मन नहीं लग रहा। ओके, तो इतना ज्यादा ओवरथिंक करते हुए अगर आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, भूल जाओ। पता नहीं क्यों और कैसे, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप लोग 709 टैरेट फैमिली से हो क्या, कि अगर आप 709 टैरेट फैमिली से हो तो आपने ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं फील किया, ग्रेटिट्यूड जर्नल क्यों नहीं किया। मैं हर वीडियो में बताती हूं यार, हर वीडियो में मैं बोलती हूं बच्चे, ग्रेटिट्यूड जर्नल करके एक टेक्निक होती है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन की, उसको करो। आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, सभी के लिए ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो एंड देन फाइनली आपको मिलता कुछ भी नहीं है। अगर ओवरथिंक करने के बाद कोई आउटकम मिले ना, तब भी मैं सोच लूं कि चलो ठीक है, इतना ज्यादा लड़की सोच रही है या इतना ज्यादा ये लड़का सोच रहा है, सोचने दो, कोई तो आउटकम मिला इसको, लेकिन वो भी आपको नहीं मिलता तो क्या फायदा रहा, बच्चे बताओ। डायरी लिखना शुरू करो, ठीक है, ग्रेटिट्यूड फील किया करो जो है उसके लिए। ऑलराइट, बहुत ही कंफ्यूज्ड हो आप जनवरी के महीने में अपनी लव लाइफ को लेकर। अब देख लेते हैं अगर कोई लीगल इशू है तो उसके लिए क्या कार्ड आता है। मैं मार लगाऊंगी, सच बता रही हूं, इतना तो बोलती हूं, ब्लूपर हो जाता है मेरा उसके बाद भी ये हाल है। दी हाई प्रिस्टेस अगेन, हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो है वो एग्जैक्टली आपको ना बोलता है, ना ही हाँ बोलता है, चीजें अटकी हुई हैं। अगर कोई लीगल इशू है भी तो उसको लेकर यही है कि आप थोड़ा सा प्रे करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा फोकस करो, अपने इंट्यूशन पर काम करो, ठीक है, खुद पर बच्चे काम करो, थोड़ा काम करो, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। कोई लीगल इशू है तो उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है अभी, मतलब होगा या फिर नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मिलेगी, ये अटक गई है सिचुएशन। अगर आप देखोगे यहाँ पर 2 पिलर्स हैं, ठीक है, और बीच में ये लड़की है। सो एक तरीके से अगर आप 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखोगे ना, वैसी ही कुछ एनर्जी फील होगी। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वैसी ही हो, लेकिन मुझे कैसे अभी फील हो रहा है, किस एनर्जी में मैं जा रही हूँ, उस तरीके से आपको बता रही हूँ। मून है यहाँ पर, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब कुछ छिपा हुआ, हिडन है। सो जनवरी का महीना भी कुछ कुछ वैसा ही है। और ये पता है आपको, मैं क्यों ऐसे नाराज सी हो रही हूं, क्यों आप पर गुस्सा कर रही हूं, क्योंकि ये सब कुछ आपका क्रिएट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपकी डेस्टिनी है या यूनिवर्स कर रही है, ना ना ना, ये आपका क्रिएट किया हुआ है। ये आपको पता है, आप इतने इंट्यूटिव हो, इतने साइकिक हो, उसके बाद आपके साथ ऐसा है। हो सकता है आप खुद एक रीडर हो, उसके बाद ऐसी कैसी एनर्जी आ गई, वो समझ नहीं आ रहा मुझे। सो ऐसा ही है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इससे हटकर आपके लिए क्या है। ये कोई प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है आपका, जो कि फैमिली से जुड़ा हुआ है, और उसको लेकर क्लैरिटी आपको है भी नहीं, और आप क्लैरिटी, पता नहीं आप कैसे क्लैरिटी चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतना इस एनर्जी में कैसे हो। और देख लेते हैं आपके लिए, ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं, यहां से देखते हैं कि क्या कुछ आता है। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी, ओके, एंड देखेंगे। यहां से एंजल नंबर्स भी आ सकते हैं और भी कुछ कर्मा। मैंने बोला था ना आपको कि ये सब कुछ कार्मिक है, ऐसा नहीं है कि किस्मत में है या कुछ भी ना। जैसा आप कर रहे हो वैसा ही आउटकम आपके लिए आ रहा है, वैसे ही कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि इस तरीके के कार्ड्स आए। रिन्यूअल, ओके, किस चीज का रिन्यूअल है? कंप्लीशन, एक कार्मिक साइकिल है जो आपकी एंड तो हो रही है भाई, ठीक है, नया साइकिल आपका शुरू होगा। ओल्ड जो भी है, एक साइकिल आपका चल रहा था। 333, 666, 999, 444 बैलेंस के नंबर हैं, मैनिफेस्टेशन के नंबर हैं। ये ओल्ड मेमोरीज भी हो सकती हैं जो आपको हंट करती हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात नहीं है। कुछ भी पुराना है उसको हमें अपने प्रेजेंट में नहीं रखना है, अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में मत आने दिया करो, ओके। क्या कंप्लीशन है देख लेते हैं यहाँ पर।
और क्या पेज ऑफ सोर्ड्स। अगर किसी को इंस्पायर करते हो, किसी के लिए न्यूज, किसी की कोई न्यूज इकट्ठी करने की सोचते हो, कम्युनिकेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कंप्लीशन है। यहां पर आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा और कोई न्यूज अगर आप चाहते हो किसी की तो न्यूज आपको मिल जाएगी और उसके बाद ये साइकिल एंड हो जाएगा। कुछ भी आपको पता लग सकता है, अच्छा हो या जैसा हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये साइकिल बंद हो जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा और नया साइकिल शुरू होगा। और कैसा शुरू होगा वो मैं देख लेती हूं आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। तो इस बारी चीजें वैसी होंगी जैसे कि आप चाहते हो, खुशियां चाहते हो ना, खुशियां मिलेंगी। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है नए साइकिल की बात करता है और जो नया साइकिल है वो बहुत ही सुंदर होगा, इसकी बात करता है। जैसे वर्ल्ड का भी कार्ड है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ब्यूटीफुल होगा साइकिल, सिर्फ साइकिल की बात करेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो है वो ऐसा कार्ड है जो बताता है कि खुशियां आने वाली हैं। तो चलो ठीक है, ये महीना थोड़ा सा हो सकता है टफ रहे क्योंकि कुछ तो न्यूज आपको मिलने वाली है, किसी तरीके का कम्युनिकेशन होने वाला है। वो अच्छा रहेगा या कैसा रहेगा आई डोंट नो, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन है, कोई न्यूज है, उसके बाद एक नया साइकिल शुरू होगा। हो सकता है वो न्यूज अच्छी हो जिससे नया साइकिल आपका जो शुरू होगा सुंदर होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्लैरिटी आपको मिल जाएगी तो आप स्टक नहीं रहोगे। ओके, ये जो एंजल नंबर्स हैं ये आपको क्या बताना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं। दी वर्ल्ड का कार्ड आ गया। अगेन कंप्लीशन है, दो कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ कंप्लीट होने वाला है। सो थोड़ा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि ऐसे टाइम पर जब कोई साइकिल एंड हो रहा हो या शुरू हो रहा हो उस वक्त हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत होती है, वरना वही एनर्जी पूरे साइकिल पर रहती है। ये मैंने अनुभव किया है। अगर आप शुरुआत में बहुत ज्यादा निगेटिव होते हो ना तो वो पूरा साइकिल आपका कुछ ना कुछ निगेटिविटी ही देता रहता है आपको, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है। जो भी कार्मिक साइकिल है उसका एंड है, ये समझ लो। नई शुरुआत है, यहां से फिर से आपके लिए वही आ रहा है मैसेज। यहां से देख लेते हैं कि क्या है, आपको क्या करना चाहिए इस दौरान, क्या आपके लिए सही रहेगा। ये कार्ड इस डेक का नहीं है, इसको मैं हटा रही हूं। देखते हैं क्या आता है आपके लिए, क्या करना है आपको। विजुलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। सी, विजुलाइज करिए अपने बॉडी को और माइंड को, एक हेल्थी बॉडी एंड माइंड को, ठीक है। आपको विजुलाइज करना है क्योंकि तभी आपको वो मिल पाएगा। आपके लिए क्लियर मैसेज है। चेंज डायरेक्शन। जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से आप काम करते हैं, कुछ भी जो भी करते हैं उसको थोड़ा बदलो, ठीक है। नए तरीके आजमाओ, थोड़ा सा खुद में स्ट्रेंथ लेकर आओ और ये जो खुद को बंधा हुआ महसूस करते हो ना, इस एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पर मैसेज भी है आपके लिए और यही है कि जो आप चाहते हो वो आपको तभी मिलेगा जब आप उसको विजुलाइज करोगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। यहां से एक अफर्मेशन आपको मिलेगा जो जनवरी में आपको एक तरीके से चैंट करना है, जैसे मंत्र चैंट करते हैं ना, वो आपको बोलना है, तो उससे हेल्प आपको मिलेगी। काम करने के तरीकों को थोड़ा बदलो, थोड़ा अलग तरीके से सिचुएशन को देखना शुरू करो। सब कुछ है आपके पास लेकिन आपको लगता है आपके पास कुछ नहीं है। एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। तो अगर ये आदत है आपके अंदर कि अरे उसकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा, तो आपको ये बोला गया है खुश रहो। अगेन खुश रहो जो है उसके साथ। आपको देखना है कि भाई सभी के चैलेंजेस अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपको खुश दिख रहा है वो खुश ही है, उसके चैलेंजेस अलग हैं। हो सकता है आपको वो छोटी चीज लगती हो लेकिन उसके लिए बड़ी होगी, राइट। ऐसे समझ लो, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसके लिए वो टॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं है। अगर उसकी टॉफी खो जाती है तो आपको लगेगा अरे टॉफी तो थी,
लेकिन उसके लिए वो टॉफी सब कुछ है, उसके लिए खो गई तो बहुत बड़ी बात है। तो वैसा ही है, किसी और की प्रॉब्लम हो सकता है आपको छोटी लगती हो, या आपको देखने में लगता हो कि यार वो तो बड़ा सुखी है, उसको प्यार चाहिए था प्यार मिल गया, उसको अच्छी जॉब चाहिए थी जॉब मिल गई, लेकिन हो सकता है वो जो जॉब कर रहा है या जिसके साथ है हो सकता है वो उसके साथ खुश ना हो, राइट। ये है। और अगर खुश है भी तो क्या पता वो क्या करके आया है अपने पास्ट में, उसकी पास्ट लाइफ कैसी रही है क्या पता तुमको, ठीक है। तो ये करना बंद करो। ये अफर्मेशन मैं वापस से आपको दिखा देती हूँ। ये अफर्मेशन आपको बोलना है हर वक्त, स्क्रीनशॉट ले लो। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, ऐसे अगर इस एनर्जी में रहते हो तो, क्योंकि ये आउटकम खुद आप क्रिएट कर रहे हो कहीं ना कहीं। अलोन टाइम, थोड़ा समय अपने लिए निकालो, सोचो समझो कि आपके साथ में क्या इशू है। इशू तो है ना, इशू तो है भाई। देख लेते हैं रीडिंग्स आपके लिए क्या आते हैं और फिर ये रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। 3 ही निकालूंगी। अवेकनिंग, स्ट्रेंथ, एंड ये ब्लैंक है आपके लिए। यस, मैं दूसरा निकालती हूँ। ऑलराइट, डिटर्मिनेशन, आपको जरूरत है जब आप कुछ करते हो तो आपको ठान लेना है कि मैंने करना ही करना है। ये जो आपके लिए कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपको बताता है कि एक तो आपकी अवेकनिंग होगी जनवरी में, दूसरा आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा जब आप उसको विजुलाइज करोगे। और आपके अंदर ना विल पावर होना चाहिए, वो नहीं है आपके अंदर, ठीक है। कुछ भी करने के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं खो गई है या फिर शुरुआत से ही नहीं है, उसकी जरूरत है बच्चे। उसके बाद लक आपके पीछे पीछे भागेगा, ये आपको इनसे मैसेज मिल रहा है। ऑलराइट, और ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि गलत आए, ये एग्जैक्ट मैसेज देते हैं और इसीलिए आज मैं इनको रीडिंग में लेकर आई हूं, ठीक है ना। ये जो सिंबल है ये इमोशंस की भी बात करता है। सो अगर इमोशंस हैं आपके अंदर तो उन्हें फ्लो होने दो, ठीक है। रोको मत, कंट्रोल मत करो, कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हो, कुछ है, कुछ ईगो का भी प्रॉब्लम है, मैंने बोला था ना शुरुआत में। एक मैं बात बताऊं आप लोगों को, मैंने कई बार देखा है जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमी हो ना खुद के अंदर, तो बंदा एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे आपको किसी चीज से डर लगता है ना तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप ये कहते हो, वजह बताते हो, अरे इस वजह से ऐसा है, अरे उस वजह से ऐसा है, उस कमी को एक्सेप्ट नहीं करते। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो सुधार हो ही नहीं पाएगा, ये समझ लो। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है ना तो एक्सेप्ट इट, ठीक है, कि हाँ मुझे लगता है अंधेरे से डर, क्योंकि तभी आप उस डर को निकाल पाओगे। अगर आप बहाने बनाओगे कि नहीं इस वजह से है, नहीं उस वजह से हो गया था, तो फिर उस कमी को आप कभी दूर कर ही नहीं पाओगे, ये समझ लो। तो स्वीकारना सीखो, ठीक है। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एयर साइन, तो अगर आप एयर साइन में आते हैं तो अब मैं आपके लिए कार्ड्स देखने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि कैसा रहेगा आपका ये महीना, कैसा रहेगा जनवरी मंथ आपके लिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले देखूंगी ओवरऑल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ओरेकल कार्ड से, और उसके बाद फिर और सब कुछ देखेंगे। आपने थंबनेल में देखा ही होगा रीडिंग किस तरीके से होगी इस बारी। पहला कार्ड आपके लिए हेल्थ, आपके हेल्थ के लिए आएगा, करियर, लव, कोई लीगल इशू है तो उसको लेकर, और फिर जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो देखेंगे। रून्स भी देखने वाली हूँ, पता है। तो 2 कार्ड्स निकालते हैं ओवरऑल एनर्जी के लिए। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओए होए, डोर टू रोमांस। अच्छा जी, तो यहाँ तो लव है, रोमांस है भाई। काफी रोमांटिक रहने वाले हैं आप।
हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिले या जिससे भी आप मिलना चाहते हैं। कोई नया आ सकता है आपकी लाइफ में, या फिर जिसका भी आप वेट कर रहे हो उससे बात हो जाएगी इस महीने में, ठीक है। कुछ जानना चाहते हो किसी के बारे में तो पता लगेगा, मतलब जिसको पसंद करते हो उसके बारे में कुछ जानना चाहते हो। अगर उसकी जानकारी नहीं है बहुत, कि वो कहाँ रहता है, रहती है, क्या करती है, कैसी लाइफ है, अगर उसके बारे में कुछ खास पता नहीं है तो वो पता लगेगा जनवरी में, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं तो बात करो, बोलो, खुलकर बोलो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बंदे ने ये होठ लेकर बैठा हुआ है, और यहाँ पर भी आपको ये दिखता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो की होल है, ठीक है, और ये जो दिल है ये पिंजरे में बंद है। सो ये लॉक है और ऊपर से फिर इसको बंद भी कर दिया गया। तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, या फिर जिन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी हो सकती है। गार्डेड है वो, ओके, और खुलकर कोई बात नहीं करते। तो इस महीने में हो सकता है कि वो आपसे खुलकर बात करें, कुछ कहें। और अगर ये एनर्जी आपकी है तो आपको उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है जब हम खुलकर बात करते हैं तब हमसे भी सामने वाला खुलकर बात करता है। उसको लगता है कि ठीक है, अब मुझे भी बात करनी चाहिए, ओके। एंड अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो इस पर काम करो, इसका मेडिटेशन किया करो, ओके। रेड 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 कितने सुंदर लग रहे हैं कार्ड्स, ओके। तो काफी रोमांटिक सा मंथ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड हम आपके लिए देखेंगे कि हेल्थ। सबसे पहले हेल्थ को ना प्रायोरिटी देना सीखो। नहीं देते हो तो अच्छी बात है तो मदर यूनिवर्स हमें बताइए कि हेल्थ कैसी रहेगी जनवरी में, जो एयर साइन में आते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लेट्स सी। 4 ऑफ कप्स। बहुत काम करते हो, थोड़ा खान पान पर ध्यान दो, ओके। बहुत बिजी रहते हो। अगर कोई आपको बोलता भी है कि बच्चे टाइम पर खा लो, ये आपको खाना है, ये पीना है, तो थोड़ा सा लगता है कि इग्नोर कर देते हो कि काम पहले करना है। अगर आप देखोगे इस बंदे को, ये बुक लेकर बैठा है और सामने से ये कप आ रहा है, ठीक है, ब्लेसिंग्स हैं, तो ब्लेसिंग्स भी कहीं ना कहीं आप ब्लेसिंग्स पर भी फोकस नहीं करते। खाने पीने की तो बात छोड़ो इतने बिजी रह जाते हो कि वो भी आपको लेना पसंद नहीं। आप सोचते हो हाँ ये रखें या नहीं रखें, करें या नहीं करें। और यहाँ पर भी ये कप्स रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आपके साथ कि जब आप काम में बिजी होते हो तो जो आपके पास आपको कुछ खाने पीने के लिए दिया गया है तो उसको भी आप भूल जाते हो कि वो रखा है। अगर किसी ने आपको मिल्क दिया, कॉफी दिया, तो वो पता चला ठंडा हो गया, रखा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप हेल्दी खाना पसंद नहीं करते। अगर आपके मॉम ने किसी ने भी आपको मिल्क दिया तो टेस्टी नहीं है, और कुछ ऐसा ही दे दिया, चिप्स वगैरह, तो हाँ जम के खा लिया। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, तो थोड़ा सा ख्याल रखो, ओके। बिजी रहना अच्छी बात है, मैं भी बिजी रहती हूँ अच्छा है, खाली दिमाग ना शैतान का होता है, नहीं रखना चाहिए, ठीक है। काम करो, मैं भी करती हूँ, लेकिन हेल्थ को प्रायोरिटी दो, है ना। मैं भाई बहुत ख्याल रखती हूँ, तो भाई आपको भी करना है। अगर आपको आपकी दी पसंद है तो आप हमेशा बोलते हो ना लव यू दी, तो अगर दी आपकी ऐसा कर रही है तो आपको भी करना है, ओके। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, जिम जा सकते हैं तो वहां जाइए, अच्छा खाइए, ठीक है। डाइटिशियन से मिल लो, बढ़िया सा अपना डाइट प्लान बनवा लो, हेल्दी खाओ। टेस्टी नहीं भी लगता है तो कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं ना, जैसे हम लोग बच्चे थे तो क्या होता था कि मम्मी मिल्क दिया करती थी, मिल्क पसंद नहीं था। कुछ लोगों को मिल्क पसंद है, मुझे तो है, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पसंद है उनके लिए मम्मी क्या किया करती थी कि ये लो जल्दी से खा लो, फिर आपको चॉकलेट मिलेगा। तो ऐसा करो, बच्चों वाली हरकत भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े हो गए तो अब हम वो बचकानी हरकतें नहीं कर सकते। भाई बच्चा तो हमारे अंदर ही है ना अभी भी कुछ अगर टेस्टी नहीं भी लग रहा है, हेल्दी है, तो उसको खा लिया, और इसके बाद जो टेस्टी लगता है वो खा लिया, बस सिंपल। और देख लेते हैं भाई आपके करियर को लेकर, क्योंकि करियर की बड़ी चिंता है ना, वो इसी कार्ड से दिख गया। तो देखते हैं
कैसा रहेगा करियर आपका इस महीने? क्या कार्ड आता है? 5 ऑफ सोर्ड्स, धोखे से सावधान हो जाएं, ठीक है। किसी के साथ में पार्टनरशिप करी है, कुछ किया है, तो सावधान रहना है आपको। कोई धोखा दे सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, ओके। वैसे ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा चौकन्ने नहीं रहते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। पॉलिटिशियन है क्या आप, या फिर कोई ऐसा काम है जहां पर आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है जो पॉलिटिक्स में है? पता नहीं, आपको अलर्ट रहना है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। करियर में और कोई इश्यू नहीं है, कुछ नया आता जाता नहीं दिख रहा। बस ये मैसेज है कि आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, जैसा है वैसा ही चलेगा जनवरी के महीने में। लेकिन अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो दिक्कत है, ठीक है। धोखा है, सीधा दिख रहा है, तो सावधान रहने की जरूरत है। आपकी लव लाइफ को लेकर देख लेते हैं। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। तो अगर किसी के साथ में सेपरेशन हुआ है या फिर आपने कुछ एंडिंग करी है किसी के साथ में, तो उसके साथ में न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है वापस से जनवरी के महीने में। और अगर किसी के साथ में अभी है तो हो सकता है कि किसी तरीके का सेपरेशन हो, एंडिंग हो। अगर 2 ऑप्शंस थे तो उनमें से एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो है यूनिवर्स खुद ही ले लेगी। अगर आप नहीं भी करते हैं सिलेक्ट तो एक चला ही जाएगा, ठीक है। एंडिंग्स है, न्यू बिगनिंग है, ऐसे समझ लो। अगर किसी के साथ में कुछ एंड हुआ था तो नई शुरुआत है, और अगर किसी के साथ में आपका कनेक्शन टॉक्सिक है, आप तकलीफ में है, परेशानी में है, अगर आप परेशान हैं या आपका पार्टनर आपसे परेशान है, तो एंडिंग होने के चांसेस हैं इस मंथ में। देख लेते हैं कि कोई लीगल इशू है अगर, तो उसमें क्या कुछ है आपके लिए। लव लाइफ में बड़ा चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि उसके लिए आपके लिए डेथ का कार्ड आ गया है। तो ओके, तो कोई लीगल इशू है तो उसमें सक्सेस के पूरे 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 चांसेस हैं, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगा, जो भी चाहते हो बिल्कुल वही होगा, वैसा ही होगा। कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि पता नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ जी, होगा, बिल्कुल होगा। जो आप चाहते हो वही होगा, ठीक है। जिसको लाइफ में रखना चाहते हो वो रहेगा, जिसको नहीं रखना चाहते हो वो नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं ये हैंड रिटन मैसेजेस क्या कहते हैं, देन रून्स देखेंगे आपके लिए लास्ट में। यहां से देखते हैं क्या निकल कर आता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप जनवरी में। 333, 666, 999, 444 मैनिफेस्टेशन के नंबर है, बैलेंस का नंबर है इसमें, और साइकिल एंडिंग का नंबर है। तो हाँ जी, इसीलिए डेथ का कार्ड आया है। धैर्य का नंबर है 12, 12, 13, 13। ये लव लाइफ को लेकर बहुत ही सुंदर नंबर है। अगर लव लाइफ को लेकर इश्यूज चल रहे हैं तो बहुत प्यारा नंबर है। ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है ये, धैर्य रखने का एंड ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है ये, न्यू बिगनिंग का नंबर है। एक साइकिल एंड होगा, दूसरा शुरू होगा। कैसा है वो भी देख लेंगे, क्लैरिफाई कर लेंगे। नंबर्स आ रहे हैं, आपको नंबर्स दिख रहे होंगे। मेमोरीज, तो कुछ यादों में जा सकते हैं आप, कुछ याद आ सकता है आपको। बैलेंस का कार्ड आ रहा था ना आपके लिए। ओके, फैमिली, तो फैमिली से आप मिल सकते हैं, या कोई ऐसा लगता है आपको जो आपके ही फैमिली का है, आपके सोल फैमिली से है लेकिन आपसे दूर है, तो उससे मीटिंग आपकी हो सकती है। ओके, कर्मा मिल सकता है, या कार्मिक साइकिल है जो एंड होगा, उसी के एंडिंग की बात हो रही थी। एंड यहाँ पर 2 कार्ड्स आपके लिए और आए हैं, ये है ब्लेसिंग्स और ये सक्सेस। ये यहाँ पर था एंड ये बॉटम ऑफ द डेक था, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, सक्सेस आपको मिल रही है। ये नंबर्स क्यों हैं इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं वन मोर टाइम। हालांकि मतलब हमें पता है लेकिन फिर भी। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो कहीं ना कहीं आपको रेस्ट मिलने वाला है। अगर बहुत दिनों से कोई परेशानी चल रही थी आपके हेल्थ को लेकर, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, तो उससे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। छुटकारा मिल जाएगा उस बोझ से, अगर कुछ बोझ सा लग रहा है आपको, ठीक है।
रेस्ट मिलेगा आपको। 12 का ये जो नंबर आपके लिए आया है 13, इनका भी देख लेते हैं क्या मतलब है। एंजल्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। जजमेंट का टाइम है, अवेकनिंग है आपकी। आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी किसी कनेक्शन को लेकर, या कुछ भी कोई फैसला है जो यूनिवर्स की तरफ से किया गया है, जिसके लिए शायद आप प्रे कर रहे थे। कुछ था जो आपको समझ नहीं आ रहा था और आप प्रे कर रहे थे कि जो आपके लिए अच्छा है वो आपको मिले, या सही फैसला हो, तो वो फैसला होने वाला है। स्पेशली आपकी लव लाइफ में बहुत ही बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन है। यहां पर भी आया था डेथ, यहां पर भी आया है जजमेंट। सब कुछ बदलने वाला है, बिल्कुल पलटने वाला है। जो आप शायद आपको लग रहा हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसा वो हो जाएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स वही चीज है, मैंने बोला ही था। या तो ये कोई आपकी फैमिली से है या फिर आपके सोल ग्रुप से है, जिससे कि आपका सेपरेशन हुआ, जो आपके साथ नहीं है। उसकी यादें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं, लेकिन जजमेंट है तो आपका रिकंसिलिएशन हो जाएगा। सो डोंट वरी। इसीलिए यहां पर सक्सेस का कार्ड था। कर्मा यहां पर क्यों है? कर्मा, द डेविल, कोई कार्मिक साइकिल था जो एंड हो रहा है। वेरी गुड। किसी लालच की वजह से ये शुरू हुआ था, किसी एडिक्शन की वजह से। अब चाहे आपका हो या फिर किसी और का हो जो आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अब एंड होने वाला है। और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं आप अपनी खुशियां चूज करने वाले हो जनवरी के महीने में, और ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा आपका। शायद कोई आपसे एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, लेकिन आप ये फैसला लेने वाले हो, डिसीजन लेने वाले हो। आई फील कि इससे पहले शायद आपने इतने बड़े डिसीजंस लिए भी नहीं है, या दिल से सोचा दिल की नहीं सुनी है। इस बार ही आप सुनेंगे। देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। आ जाओ, दोनों आ रहे हैं। ओके सो ओके, मैं सारे ही निकाल लेती हूँ फिर समझाती हूँ आपको। डू लेस, बी प्रोएक्टिव। ओके, कुछ और भी कार्ड्स हैं, निकालती हूँ फिर आपको बताती हूँ। मेक एन अल्टर। ओके, चेंज। आपके लिए चेंज का कार्ड ही आ गया, खुद ही निकल कर आया है। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ। यहाँ पर है आपके लिए फ्रीडम। तो किसी तरीके की फ्रीडम का आप वेट कर रहे थे, बंधा हुआ सा महसूस होता होगा इससे पहले, तभी आपको ये फ्रीडम मिल रही है। वैसे नहीं मिलती है। ये जो कुछ एंड हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको फ्रीडम चाहिए थी। ओके, ऑलराइट। तो ये जो सारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो कहीं ना कहीं ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शायद दूसरों के लिए बहुत ज्यादा करते हो। ठीक है, यहां पर आपको ये बोला जा रहा है डू लेस के कार्ड में कि जब आप कुछ करते हो ना दूसरों के लिए, तो ये समझने की कोशिश करो कि ऐसा तो नहीं कि आप किए जा रहे हो और ये करने की जरूरत ही नहीं है। आपका दिमाग ये कह रहा है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट असलियत में ऐसा है कि इतना करके आपको लगता है कि अगर आप उनको खुश कर लोगे या वो आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हो, तो वो नहीं है। कहीं ना कहीं आप बेकार में ही बहुत ज्यादा कर रहे हो किसी के लिए, पता नहीं किसके लिए। और यहां पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर किसी पर डिपेंड रहते हो आप, जैसे हो सकता है आपको लगता हो कि अगर ये मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, मेरे करियर पर असर पड़ेगा, अगर ये मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरी पर्सनल लाइफ भी बिखर जाएगी, अगर ये मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। तो ये नहीं रखना है क्योंकि ये आपका भ्रम है, ऐसा है नहीं। अगर इसीलिए आई थिंक ये कार्मिक एनर्जी है आपके लिए, कोई ऐसा कार्मिक कनेक्शन आपका रहा है या फिर पता नहीं क्या कनेक्शन से मेरा मतलब ये नहीं होता कि कोई लव लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, कोई पार्टनर है, नहीं, फैमिली भी हो जाती है, कभी कभी फ्रेंड्स भी हो जाते हैं, पार्टनरशिप किसी से करते हैं तो वो भी हो सकता है। लेकिन जो भी है उसके साथ में रहकर आपको ये लगता है कि अगर ये नहीं होगा तो कुछ गलत हो जाएगा। रहना नहीं चाहते लेकिन किसी मजबूरी की वजह से है, तो ये गलत है क्योंकि ये आपको लग रहा है, ऐसा है नहीं।
ठीक है, आपके लगने की वजह से आपका फायदा उठाया जाता है, आपको पता नहीं चलता। यहां पर आपको बोला जा रहा है कि मेक एन अल्टर, यानी कि थोड़ा सा टाइम निकालो और खुद के बारे में सोचो, बैठो, गहरी सांस लो, सोचो कि जो सच में हो रहा है वो सही है या फिर गलत। कर तो रहे हो आप दूसरों की हेल्प, करे जा रहे हो कुछ सोच कर, लेकिन उसका फायदा तो नहीं मिल रहा आपको और ना मिलने वाला है। ये जो कार्ड है ना, ये बॉटम ऑफ द डेक आया था, ये बताता है कि जानने की कोशिश करो कि कहां पर इनसिक्योरिटी लगती है, और वो जो इनसिक्योरिटी है आपकी, उसको दूर करने के लिए ये आप जो करते हो पता नहीं क्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हांजू हांजी कर रहे हो इससे वो इनसिक्योरिटी जाएगी या फिर वो बनी रहेगी। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है उसको दूर करो, उसको कवर अप मत करो, वो कर रहे हो आप। ठीक है, जैसे कि आपको जख्म हुआ ना, तो आप उसको कवर अप कर रहे हो कि उस पर हाथ नहीं लग जाए वरना वो दुखेगा, उस जख्म को ठीक नहीं कर रहे। जिस वजह से इनसिक्योरिटी लगती है वो वजह हटाओ, उसको कवर अप मत करो, क्योंकि इसकी वजह से तो आप हमेशा ही किसी के अंडर रहोगे, कोई आपको नौकरी बना लेगा। ठीक है, ये नहीं करना है, आप नौकर बनने थोड़ी आए हो, आपकी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। तो रूल्स देख लेते हैं आपके लिए क्या आते हैं, लेट्स सी। आपको लग रहा होगा ना बड़े आसानी से मैंने कह दिया अपने हिसाब से जियो, ऐसे कैसे होगा, वो आपको लग रहा है कि नहीं होगा, वही तो मैं बोल रही हूँ। एयर साइन हो ना, ओवर थिंक करते हो, आई नो। तो ये आए हैं आपके लिए, लेट्स सी। ओके, ये हैं गाइडेंस, इंडिविजुअल विक्ट्री की बात करता है ये वाला रून्स, और ये जो है ना, ये हिडन ट्रुथ की बात करता है, किसी तरीके की, मैं तीनों का ही कॉम्बिनेशन आपको बताती हूँ, किसी तरीके का सच है जो आपको नहीं पता है, और इसीलिए यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड था, यानी कि जजमेंट का कार्ड सबसे बड़ा कार्ड है, अवेकनिंग का, अवेयरनेस का। तो उस ट्रुथ के बारे में आपको पता चलेगा, सच आपको पता चलेगा, और हो सकता है इसी रीडिंग से आपको पता चला हो, ठीक है, इस महीने में। और देन यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी का भी मैसेज मिलता है कि उसके बाद एक हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में। एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, और एक सच जानने की जरूरत है जो आपको नहीं पता है, किसी भ्रम में है, और इस भ्रम में अभी तक आप जी रहे थे, पता नहीं कब से जीते चले आ रहे हैं। एक गाइडेंस की जरूरत है, गाइडेंस लो, जिससे भी आपको लगता है कि वो सही गाइडेंस देगा, सच्चा है। ठीक है, होगा कोई आपके आसपास, अगर तो आपके घर में कोई है, आपके फ्रेंड्स में कोई है जो इस तरीके का गाइडेंस ना दे कि लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं नहीं, सही क्या है। ठीक है, जो आपको ये बताए उसके पास, उससे बात करिए। नहीं भी करेंगे तो कोई मिलेगा, मिल जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कोई। मंथ बहुत ही सुंदर है, ये बड़े चेंजेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन एक सच सामने आएगा, क्लैरिटी आपको मिलेगी और गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा उसके बाद। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, और रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। आपके लिए जो अफर्मेशन है वो मैं शेयर कर दूंगी चेंज का, ठीक है, बाय। हेलो वाटर साइन, तो अगर आपकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो लेट्स सी आपके लिए कैसा रहेगा ये मंथ। ओवरऑल एनर्जी मैं आपकी देखूंगी सबसे पहले तो, कि ये मंथ की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है, किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं, और उसके बाद फिर आपने देखा ही होगा थंबनेल में, आपके लिए पहला कार्ड निकलेगा हेल्थ को लेकर, देन करियर, देन लव, देन कोई लीगल इश्यू है तो उसके लिए क्या कुछ है। तो 2 कार्ड्स मैं यहां से निकालने वाली हूं, विमेन होल्डिंग अ हर्ट एंड ऑल टाइड अप। ओके, सो ये जो मंथ आपका है, काफी ज्यादा आप इमोशनल रहने वाले हैं इस मंथ में। मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कोई आपकी लाइफ में है, ऑफ कोर्स आपका कोई पार्टनर है जिसको आप बहुत बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके साथ में जर्नी आपकी आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है,
पार्टनर भी हो सकता है, क्रश भी हो सकता है, जिसके साथ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। आप काफी ज्यादा उसको प्यार करते हैं, वो भी, उसकी तरफ से भी आपको प्यार मिलता है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं हो पा रहा। आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे, उसको साथ ला भी नहीं पा रहे, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। हेल्पलेस सा फील करते हो आप। ये करियर को लेकर नहीं है, जो ओवरऑल एनर्जी है आप खुद देख सकते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ को लेकर है। तो अगर आप लव लाइफ के बारे में नहीं जानना चाहते हैं तो आप इस एनर्जी को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर जनरली मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा आप इमोशनल रहने वाले हैं। ये ऑल टाइड अप की एनर्जी ये भी बताती है कि अगर आपके पार्टनर को ना भी हम लें तो जिसे भी आप प्यार करते हैं उसको लेकर कोई फैसला आपको लेना है, बट आप ले नहीं पा रहे हो। इस जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं बंधा हुआ सा फील करोगे कि ले सकता हूं फैसला, लेकिन नहीं लिया जा रहा इमोशंस की वजह से, ठीक है, इमोशनल होकर। सो कुछ ऐसी एनर्जी है यहां पर। सो देख लेते हैं कि कैसी रहेगी आपकी हेल्थ। ओके, ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूं, मैं तैयार नहीं थी। हेल्थ कैसी रहेगी जनवरी के महीने में आपकी। द लवर्स, बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी। और सिर्फ आप ही हेल्दी नहीं रहोगे, आपके जानने पहचानने वाले जिनसे आपको प्यार है वो भी हेल्दी रहेंगे, ठीक है। और उन लोगों की तरफ से आपको सपोर्ट भी बहुत मिलेगा आपकी हेल्थ बनाने में। तो बहुत ही अच्छा महीना है ये जनवरी का आपके लिए। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंग्रेचुलेशन। अब देख लेते हैं आपके करियर को लेकर। 6 ऑफ कप्स, करियर भी बहुत सुंदर है। आपने जितनी मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि काफी सारी विशेष आपकी पूरी होंगी। सनफ्लावर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये एनर्जी जो है, सन की एनर्जी मैं फील करती हूँ जब भी मैं सनफ्लावर देखूं तो। और सन का कार्ड आपको पता ही है कि क्या कहता है, खुशियां लेकर आता है, विक्ट्री लेकर आता है। तो काफी अच्छा महीना है। थोड़ा वर्कलोड शायद हो आप पर, लेकिन आप उससे दुखी नहीं होगे, परेशान नहीं होगे। आप एक तरीके से फ्यूचर का सोचोगे और खुश रहोगे, ग्रेटिट्यूड फील करोगे। सो करियर काफी सुंदर है आपका। लव लाइफ को लेकर देख लेते हैं क्या आता है। लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी। 4 ऑफ कप्स, ओके। सो ढेर सारा प्यार है आपके लिए, लेकिन वही चीज है कि कुछ है जिसकी वजह से बिल्कुल जो आप चाहते हो वो होता हुआ नहीं दिख रहा। कुछ हो सकता है, किसी चीज को लेकर कोई डिसीजन है जो जिसको लेकर आप हेल्पलेस सा फील करते हो, क्या करें क्या नहीं करें। प्यार है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा हेल्पलेस सा फील कर रहे हो, ठीक है। कुछ ऑफर्स भी आएंगे आपके लिए, ये भी देख पा रही हूँ। कुछ प्रपोजल्स हैं जो आपके लिए आने वाले हैं। सिंगल हो तो यस, आपके लिए प्रपोजल आएगा और आपको देखना है कि आपको क्या करना है। ओहो, एक साथ इतने सारे कार्ड्स, इतने सवाल हैं क्या लव लाइफ को लेकर। अब देख लेते हैं कि अगर कोई लीगल इशू है तो उसको लेकर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, कोई फैसला होता हुआ ही नहीं दिख रहा है जनवरी में। आपके लिए यही कहूंगी कि थोड़ा प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है। क्योंकि ये जो 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है ये बताती है कि जो आउटकम है वो इसी पर डिपेंड करता है कि आप मैनिफेस्ट कैसे करो। अगर आप कंफ्यूज्ड एनर्जी में रहोगे तो आउटकम भी वैसा ही आएगा, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। बहुत पॉजिटिव नहीं है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर कोई लीगल इशू है तो थोड़ा क्लैरिटी की आपको जरूरत है। क्लैरिटी रहती है, किसी से पूछताछ कर लो जो अनुभवी हो, या किसी अच्छे लॉयर से मिलो एंड उससे बात करो, तब जाकर कुछ होगा। मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी नहीं है आपको, ठीक है। आप कई सारे लोगों की सुन रहे हो जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। फिर वैसे ही चांसेस बन जाते हैं आउटकम के, ठीक है। यहां से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। प्रैक्टिकल, ओके।
333, 666, 999, 444, आई थिंक ये 3 राशियों के लिए आया है। मेमोरीज ये कार्ड, कंप्लीशन एक कार्ड और चाहिए, 12, 12, 13, 13 ये आई थिंक एयर साइन में भी आया है। सेम यही चीजें आई हैं, सेम यही कार्ड्स आए हैं। पर्पस, आपको हो सकता है आपका लाइफ पर्पस मिले। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल क्या है इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्रैक्टिकल का कार्ड क्या बताता है? टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहां पर आई फील कि जनवरी के महीने में जो भी डिसीजंस आप लोगे वो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर लोगे, क्योंकि जहां पर आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहे हो वहां पर बहुत ज्यादा पेन आपको मिला है। ये पास्ट की एनर्जी है और ये बताती है कि जब भी आपने इमोशनल होकर कोई फैसला लिया तो उसमें आपको दर्द ही मिला है। जो कंप्लीशन हुआ है वो बहुत ही पेनफुल रहा है। तो दिस टाइम आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचने वाले हो, क्योंकि इमोशंस आप पर भारी पड़ते हैं और आपको पता है कि अगर आप इमोशनल रहोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं ये कहती हूं कि इमोशनल होना गलत नहीं है, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। इमोशंस भी हों और जहां पर इमोशनल होना है वहां पर आपको इमोशनल होना है, जहां प्रैक्टिकल होना है वहां प्रैक्टिकल होना है। ठीक है, बैलेंस बनाकर रखो। 333, 666 का जो ये कार्ड आया है क्या बताता है? 9 ऑफ कप्स। तो कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है जिसका आप वेट कर रहे थे। मेमोरीज, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आप ड्रीम्स, डे ड्रीमिंग में रहने वाले हो कि मुझे ये करना है फ्यूचर के लिए, ये करना है, मुझे किस तरीके से कितनी सेविंग्स रखनी है, कितना मुझे खर्च करना है, ये सब कुछ आप करोगे, फ्यूचर का सोचोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई सपना हो घर खरीदने का, ठीक है, तो वो उस तरफ आपका बहुत ज्यादा फोकस रहेगा कि ठीक है मुझे कितना पैसा बचाना है, कितना खर्च करना है। अगर मैं बैलेंस बनाकर नहीं रखूंगा तो वो नहीं हो पाएगा। ऐसा भी हो सकता है किसी और कंट्री में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है, तो बैलेंस बनाने वाले हो। और ये जो मेमोरीज है, ये मेमोरीज कहीं ना कहीं मैं प्लानिंग की तरह लूंगी कि आप कि पास्ट में जो भी हुआ है उसको आप याद करते हुए इस मंथ में, जनवरी में फैसले लेने वाले हो और कुछ भी प्रिपेयर करने वाले हो, प्लानिंग करने वाले हो। ठीक है, कंप्लीशन किस चीज का है? 4 ऑफ सोर्ड्स। तो कंप्लीशन है यहां पर रेस्ट का। मैंने कहा ही था कि शायद काम कुछ ज्यादा ही आप पर बढ़े। अगर अभी तक आप रेस्ट कर रहे थे तो अब आपको तैयार होना होगा, मेहनत बहुत है। ठीक है, 12, 12, 13, 13 को देख लेते हैं। ये किसके लिए है नंबर? ये लव लाइफ को लेकर ये कार्ड, ये जो नंबर्स हैं ये बहुत सुंदर हैं अगर आप लव लाइफ को लेकर जानना चाहें तो। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है आपकी मेहनत की। ठीक है, कहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया है। अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ पर इन्वेस्ट किया है या अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर इन्वेस्ट किया है तो अभी टाइम है कि आपको उसका फल मिले, बट आपको अभी थोड़ा धैर्य रखना है। उसका फल आपको मिलेगा, मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके अकाउंट में है डिपॉजिट, जो भी आपने मेहनत करी है, लेकिन उसका फल अगर आप चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। ये यहां पर आपको मैसेज मिलता है इस वाले कार्ड से। अब यहां से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। दो कार्ड्स निकालूंगी। फॉरगिव योरसेल्फ। तो किसी भी तरीके से आप खुद से नाराज हैं, किसी तरीके का गिल्ट है तो खुद को माफ कर दो। जो गलतियां हुई सॉरी, जो गलतियां आपसे हुई है ना उसके लिए खुद को माफ कर दो। सीख ले ली, काफी है। ठीक है, निकल आओ उस एनर्जी से, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स भी था, मेमोरीज भी हैं, तो कहीं ना कहीं मेमोरीज में रहते हो आप। कहा जा रहा है कि खुद को प्यार करो, जितना प्यार करते हो उससे भी ज्यादा प्यार करो, क्योंकि ये तो नहीं लगता मुझे कि प्यार नहीं करते हैं आप लोग। 2 कार्ड्स आगे हैं, लेने तो नहीं वाली थी मैं, लेकिन चलो ठीक है। चूज टू एम्पावर योरसेल्फ, वही चीज है कि खुद को थोड़ा जीवंत बनाओ। ओके, ट्रांसफॉर्म। ओके, बहुत ज्यादा आई थिंक फ्यूचरिस्टिक हैं आप। बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इतना ज्यादा फ्यूचर का भी नहीं सोचना है कि आप परेशान हो जाएं। ठीक है, जिंदगी आपको फिर हल्की ना लगने लग जाए, आपको लगे कि बहुत हैवी एनर्जी है।
यहां पर आपको बोला जा रहा है कि आपको ये सोचना है, समझना है कि जब आप चिंता करते हो ना तो कितनी एनर्जी आप लूज कर देते हो। ठीक है, अगर ये समझोगे तो आप चिंता करना बंद कर दोगे। इतना ज्यादा आगे का मत सोचो, क्योंकि जो भी कार्ड्स आ रहे थे वो ऐसे ही आ रहे थे कि फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि फ्यूचर की प्लानिंग करो, लेकिन इतनी भी नहीं। ओके, और जो गलतियां आपसे हुई हैं उसके लिए खुद को फॉरगिव करो एंड वापस से खुद के अंदर एनर्जी लेकर आओ। जो मोमेंट है उसको जियो, इतना चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। अगर आप स्कॉर्पियन एनर्जी में हो, क्योंकि मैं वाटर साइन ही देख रही हूं, तो आप तो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। फ्रीडम, खुद को थोड़ा फ्रीडम दो। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो शायद। और लव, सो लव भी आप अट्रैक्ट करने वाले हो। और यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उनको भी थोड़ा स्वतंत्रता आपको देनी है। और ये अफर्मेशन आपको बोलना है जनवरी के मंथ में खुद के लिए, फॉर योरसेल्फ। ठीक है, यस, ये मैं लिख दूंगी, डोंट वरी। यहां से भी देख लेते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है, देन रून्स देखेंगे और वहां से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है आपके लिए। स्पेंड टाइम विद एनिमल्स, तो एनिमल्स के साथ में थोड़ा टाइम आप बिताओ, आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, ये आपको बोला गया है। अब रून्स देख लेते हैं कि वहां से क्या मैसेज है। एक तो अवेकनिंग है, अवेयरनेस है आपके लिए। दूसरा, यहां पर अगर प्रॉपर्टी को लेकर इशू था, इशू नहीं कहूंगी, कहीं से आपको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो सकता है कोई मामला है। अगर मतलब मामला, इशू मैं वो नहीं कह रही, फाइट वाला हो सकता है कि उनकी तरफ से आपको कुछ घर वगैरह या कोई जमीन होती है ना, वो मिल जाए। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। एक यहां पर ये जो है, ये बताता है कि हायर पावर से आपका कनेक्शन बनेगा, गॉड से। ठीक है, किसी एनर्जी से कनेक्शन आपका बनेगा। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो है सिंबल, ये प्रोस्पेरिटी एंड स्ट्रेंथ की बात करता है। मतलब किसी तरीके की अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं है आपके अंदर, उरुस बोलते हैं इसको। यस, उरुस, ये स्ट्रेंथ का सिंबल है। वाइटैलिटी, गुड हेल्थ, पावर, हीलिंग। ठीक है, तो ये आपके लिए आया हुआ है। तो अच्छा हेल्थ भी आपको मिलेगा, स्ट्रेंथ भी आपके अंदर आएगी, किसी तरीके से पैसा भी आपको मिलने वाला है और किसी हायर पावर से आपका कनेक्शन होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें। रेजोनेट करिए हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।